Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha. In the previous video I had given you the introduction about the strings. So in this video we will talk about all the possible functions which can be used with the strings. एक interesting चीज़ मैं आपको बताती हूँ. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया str करके एक स्ट्रिंग वैल्यू. सो कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं आपके शेल में कि कौन कौन से पॉसिबल फंक्शंस हैं जो पॉसिबल है उस ऑब्जेक्ट के साथ, पाइथन ऑब्जेक्ट के साथ. तो अगर आप ऐसे लिखेंगे इसको, सो आप उसकी पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं, डायरेक्टरी देख सकते हैं. सो आप जब डिक्लेयर करते हैं या उसको इनिशियलाइज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट के सारे फंक्शंस. तो देखिए हमारे पास कितने सारे फंक्शंस हैं विच वी कैन यूज विद द स्ट्रिंग्स एंड वी कैन सी विद द स्ट्रिंग्स. इज आइडेंटिफायर, इज डिजिट, इज डेसिमल. हम सारा नहीं करेंगे, हम सिर्फ थोड़े से फंक्शंस करेंगे एज ऑफ नाउ जो आपके सीबीएसई करिकुलम के अंदर हैं. सो टू बिगिन विद, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में हमने ले लिया है वैल्यू हैव अ वेरी नाइस डे. All right, and now I would like to know how many letters are there in a string. So it's a very simple function that I have. I'm supposed to print the len of a and I will going to get the answer. मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है print command की. I can even directly say this and I can get the answer. But मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ या print command के थ्रू इसीलिए बता रही हूँ because ultimately we have to write down our complete program not in the interactive mode but in the scripting mode. So हमारे को confusion नहीं होनी चाहिए. So therefore it tells me the length of the string. देखिए लेंथ जब स्टोर होती है तो किस फॉर्म में हमें कैसे पता लगती है ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. अच्छा, ये पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले क्रिएट करेंगे इंटरैक्टिव मोड में और हम साथ में उसको डिक्लेयर करने के बाद उसके कितने एसोसिएटेड फंक्शंस हैं वो हम देख लेंगे. इस तरह से ये मैंने अभी आपको बताया. यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड हैव अ लुक एट इट. Now the first function as I was talking about was len. It finds the length of the string. देखिए अब ध्यान से देखिए, ये string है हमारे पास, जैसे स्कूल है. So हर कितने लेटर्स हैं टोटल? लेटर्स 6 हैं, लेकिन हर एक बिकॉज ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में स्टोर हैं इसीलिए the beginning of the letter is starting with the index number called as 0. So counting for an index number always starts with 0 and it goes from 0 to 5, which means when I try to say what is the length of the string called a, I will going to get the answer 6, but it is from 0 to 5. All right, so counting of the first value at the index number is always 0. That's what you're supposed to remember. So अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रैवर्सिंग बताया था और ट्रैवर्सिंग में बताया था व्हेन यू आर एक्सेसिंग ईच एंड एवरी अल्फाबेट वन बाय वन. सो देखिए वो पहला मेथड था डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया था फॉर आई इन ए. ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी जिसमें हम रेंज यूज करते हैं. सो फॉर आई इन रेंज वेयर यू डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर्स आर देयर इन अ स्ट्रिंग, सो यू विल गोइंग टू एक्सेस द स्ट्रिंग यूजिंग द इंडेक्स नंबर. सो यू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 0. अगर आप नहीं भी देते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है एंड वी सिंपली से लेन ऑफ ए. सो लेन ऑफ ए विल बी 6, लेकिन लूप कहाँ तक चलेगा हमारा वो हम सबको पता है कि लूप विल गोइंग टू गो टिल 5. सो 0 to 5 तक एक्सेस करेगा. नाउ व्हेन आई ट्राई टू से प्रिंट this time I'll just write a of I. All right, so now when I try to execute my program I will be just saying suppose it's school time. So I'm getting the same answer but in a second way. All right, so this is another way of traversing when you are knowing how to find the total number of letters in a string. तो यही चीज़ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया आपको कि अगर हमारे को ट्रैवर्स करना है तो सेकंड मेथड ये होता है. ओके, अब इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शंस हैं? अब हम जितने भी फंक्शंस करेंगे वो स्ट्रिंग को एक्चुअली चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग को चेंज होने के बाद स्ट्रिंग कैसे नजर आएगी या क्या उसका रिजल्ट आएगा दैट यू विल गोइंग टू सी. ऑलराइट, सो कैपिटलाइज क्या करता है? कैपिटलाइज वो फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल में करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल है या पॉइंट है या कॉमा है, और बाकी सारे लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ग्रेट वर्क फुल स्टॉप इट वाज नाइस. ऑलराइट, सो अब हमने कैपिटल आई दिया हुआ है सिर्फ इसके अंदर, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी, इफ आई एम जस्ट प्रिंटिंग ए डॉट capitalize, all right,
So just see, it will going to convert only the first letter of the string in capital, rest everything is converted into small case. So इसके अंदर आप special characters डालें, आप numbers डालें, doesn't matter, सिर्फ ये पहला letter of the word को capital में करेगा, बाकी सब को छोटे letters में कर देगा. So हमने पहला function कौन सा सीखा है? Capitalize, जो क्या करता है? Display करता है string को after converting the first letter in the string into uppercase, but remember the original string remains the same. It does not get changed. Okay, so these are few examples which I have shown, that if you are trying to have this particular string, then you are basically printing it like this. So you just seeing that only the first letter of the word is getting changed, the sentence is getting changed, rest all are converted into small letters. अच्छा, इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल में आप देखिए ध्यान से कि मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग भी यूज करी है. मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर ग्रेट वर्क को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं करना है, एंड आई डायरेक्टली वुड लाइक टू प्रिंट, एंड इफ आई से दिस डॉट capitalize, all right, so I can also get the same answer in similar manner. So ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे को string को किसी object के अंदर store करना पड़ेगा. I can directly use the string. Now if I would like to print the original value of A, is it changed or not, that I need to check. It is absolutely same. All right, let's go on to the second function. The second function says title. Title का मतलब होता है कि जब आपको सारे वर्ड्स जितने भी हैं स्ट्रिंग्स में, उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, बाकी सबको स्मॉल में कन्वर्ट. जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए. मैंने लिखा A इज इक्वल टू गुड, B इज इक्वल टू गुड वर्क, चिल्ड्रन. ओके, एंड देन आई सेड C इज इक्वल टू हे 1 2 3 percentage this, how are you. ठीक है, तो हमने अलग अलग string values ले ली. Now I would like to just see that if I want to print the value of A dot title, so title में हमारा आंसर क्या आएगा? Good. That means पहला letter of the word is converted. Same चीज़ अगर हम दूसरे बाकी objects के साथ भी लेंगे, and let us see the result. So I'll see B, and finally I will going to press enter. Can you see now the first letter of every word has been converted into capital, rest all have been converted into small. ठीक है, so capitalize और title में क्या फर्क है? Title हर word का पहला letter capital में करता है, but your capitalize only converts the first letter of the entire string in capital letters. Rest all the other letters are converted into small case. Similarly, if I am just saying converting it into C वाला यहाँ कर लेते हैं. So obviously देखिए special characters हो गए या numbers हो गए, इसको तो वो कुछ नहीं कर सकता. So they are unchanged absolutely. So the second function that you've just learned now, I think it's a third function. It displays the string after converting the first letter of every word, but again remember the original string remains unchanged. So here are a couple of examples that you can always try and test, and we'll just now go to the next function. And there are two functions we're going to do simultaneously. One is called as the upper and the lower. As the name itself is telling its meaning, upper means to convert the given string into capital letter, and the lower means to convert the given string into lowercase. So if I'm just saying print A dot upper, all right, so I will just see everything in capital letters. Similarly, if I say B dot lower, so I'll see everything in lowercase, everything will be converted. But remember, if I'm just printing the original value of A, it remains same. If I'm printing the original value of B, it remains same. It's not changing it. So I think that was simple enough, children. So upper displays the string after converting all the letters in the uppercase, lower is converting all the letters in lower, but it's not changing the original string. Alright, so here are again few examples that you can always refer to and just try it, because whatever is a possibility, that is being explained right here in this particular screen. Let's talk about the next function, which is called as a count function. देखिए count बहुत interesting function है. वो count करता है कि एक स्ट्रिंग में
अगर हमारे को एक छोटा सा सब स्ट्रिंग काउंट करना है या एक लेटर काउंट करना है तो उसकी अकरेंस कि कितनी बार आ रहा है वो. All right, it has a couple of parameters, but first I would like to explain that to you. So if I have a string, I know इसमें बड़ी string ले लेते हैं, हम लेते हैं C. So if I'm just taking this C as a string, I would like to count how many times H is coming. Now H is capital H. So if I just say print C dot count, just provide what do you exactly want. So अगर आप इसको भी देखें ना, ये देखिए यहाँ पे s dot count sub start end, तो इसके बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको तीनों पैरामीटर्स अभी समझाऊंगी. सो काउंट, और हमें काउंट करना है कौन सा लेटर, कैपिटल H काउंट करना है. So you will see that there are how many times H is coming, first time and the second time. So it's coming 2 times, therefore it will going to show you the result as 2. All right. Now here, if I just want to count, I copy the whole thing and I paste it right over there. Now if I say count it from the index number 1, all right, and go till the end. So what will it do? It will start counting H and it will start from the index number 1, but the first H is coming at which index number? 0. So total how many H's are there? Only 1 we are left with. Similarly, if I'm saying I would like to count not H, I would like to count say for example O. All right, but I want to count from the index number 0 till index number 6. Okay, now which one is the sixth index number? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means it's ending till 6. लेकिन देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये 6 का मतलब होता है कि ये 6th इंडेक्स नंबर तक नहीं जाएगा, ये चेक करेगा स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 5, मतलब जितना आपने एंड इंडेक्स दिया है उससे एक कम. सो आई विल नॉट गोइंग टू सी O. नाउ सपोज आई एम प्रिंटिंग, आई वुड लाइक टू काउंट C dot count and I would like to count capital E. Now capital E is coming at which index number, children? It's coming at index number 0 and 1. But if I'm just saying 0, start from 0, go till 1. All right. Do you think I will going to get any answer? According to me, the answer will not going to come and I will going to get answer 0. Can you now recall why it's coming out to be 0? Because it's starting from 0 and it is going till 0. So अगर आपका E first subscript में आ रहा है तो आपको इसको क्या देना है, यहाँ पर 2 देना है ताकि 1 इंक्लूड हो जाए, क्योंकि 2 minus 1 is 1. So यहाँ पर अगर अब आप करेंगे and you would like to count it, you will going to see that yes, it's occurring once. I hope this part is clear to you. So count is basically counting and displaying the total number of occurrences of a substring. आपको 3 पैरामीटर्स देने हैं, स्टार्टिंग है, एंडिंग है, सबस्ट्रिंग है. सबस्ट्रिंग में एक लेटर भी आ सकता है, मल्टीपल लेटर्स भी आ सकते हैं. सो अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते, एंडिंग वैल्यू नहीं देते, तो वो पूरी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा. अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं तो लास्ट तक जाएगा, अगर आप एंडिंग वैल्यू नहीं देते हैं. और अगर आपने स्टार्टिंग दी और एंडिंग भी दी तो एंडिंग का जो सबस्क्रिप्ट है वो -1 तक चलेगा. सो दीज आर अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. Like if I have tippy tippy tap, which color you want, and I would like to count how many times tippy word is coming. Of course, remember the case sensitivity. If I would have written that in small tippy, I would have got the answer 0. Okay. अब इसी तरह से यहाँ पे 0,3 है, but 3 जो है क्योंकि कहाँ तक काउंट करेगा, 0, 1, 2, 3 मतलब 2 तक काउंट करेगा. ओके. सो अगर हम 4 पे लेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, जो आपको याद रखना है बिल्कुल. ऑल राइट. अब इसके अंदर हमने बस एक एग्जाम्पल लिया हो, टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड फाइंड द अकरेंस ऑफ द वर्ड द. सो अकरेंस ऑफ द वर्ड मतलब कितनी बार द आ रहा है. आपने स्ट्रिंग लिया, आपने चेक करा, लेकिन देखिए इसमें क्या स्मार्टनेस है इस एग्जाम्पल के अंदर कि द यूजर किसी भी फॉर्म में लिख सकता है ना, कैपिटल में भी स्मॉल में भी. तो हमारे को द की अकरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस देखनी है. तो ये एक स्मार्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप पहले स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्टली, मतलब स्ट्रिंग एक्चुअल नहीं चेंज होगा, और उसके बाद आप काउंट करेंगे द. सो जितने भी द हैं वो सारे काउंट हो जाएंगे आपके. नेक्स्ट फंक्शन वील डू इज फाइंड. नाउ फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड स्ट्रिंग को फाइंड, सब स्ट्रिंग को फाइंड करता है इन द गिवन स्ट्रिंग, और जो भी सबसे पहला या सबसे छोटा इंडेक्स नंबर आता है वो दिखाता है. अब जैसे मैंने वही एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ टिपी
tippy tap. ओके देखो टिपी वर्ड 2 बार आ रहा है, राइट और मुझे क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट and I want to find whether tippy word is there or not. All right, so if I say a dot, I need to find this and I use the word tippy and that's it. So I just need to find it. ओके अब अगर हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए 0 क्यों दिखाया इसने, बिकॉज इंडेक्स नंबर देखिए कहाँ कहाँ पर आता है, 0 पे, 1 2 3 4 और ये 5th पे, तो 0 और 5th मतलब बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टिपी का फर्स्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है, 0 और 0 और 5 में से छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली 0, तो जो पहला अकरेंस आ रहा है ऑफ दैट वर्ड उसका फर्स्ट बिगिनिंग इंडेक्स नंबर वो दिखा देगा. अब जैसे मैंने अगर यही चीज़ टिपी की जगह py लिख दी होती and I would have used this like this as py. So just see what answer I would have got. 2 क्यों? Because 0, then I is 1 and then p starting from 2. Alright. अब suppose इसके भी वैसे ही बिल्कुल 3 पैरामीटर्स होते हैं. अगर मुझे py को सर्च करना है and I don't want to start from the subscript, I want to start it from 3 and I want to go till end. Alright, so find it starting from index 3. So अब आप देखिए हमारा क्या आंसर आएगा, क्या 2 आंसर तो अब आ नहीं सकता ना, बिकॉज स्टार्टिंग इंडेक्स ही हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा इंडेक्स आएगा 7. So 0 1 2 3 4 5 6 and this p starting at 7. And remember children, if I am not able to find this word, what will I get the answer? Will I get any error? No, I will not get any error. I will get the answer -1. So it returns -1 in case the substring is not found. Therefore, it's used to find a substring in a given string. But remember, if the substring is not found, it returns -1. You can provide the starting and the ending index numbers, which is of course optional. And remember how it works, just the way in the previous case when we were talking about the count, it's same parameters kind of thing is there. So these are the examples which have been given to you, for your reference, like abracadabra, abra. So if you want to search for a word called abra, abra is coming 3 times. All right, so if you're finding abra, फाइंडिंग इट, सो पहला आबरा कौन से सबस्क्रिप्ट पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है. लेकिन अगर मुझे 0 वाला काउंट नहीं करना है और 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स 9 वाले से, and so on. Okay, so you can specify that I want to look for the word abra only in the given string, in the given starting and the ending index. अब इसी तरह से एक और फंक्शन है हमारा इंडेक्स. अब सिर्फ द ओनली डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स इज कि अगर ये बिल्कुल दोनों के दोनों सेम काम करते हैं, सिर्फ फ़र्क कितना हो जाता है कि अगर इसमें स्ट्रिंग नहीं मिलती है, सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है, तो हमारे को एक्सेप्शन रेज होता है, विच इज़ अ वैल्यू एरर एक्सेप्शन. अदरवाइज इफ़ यू लुक एट द आंसर्स, एवरीथिंग इज जस्ट सेम. So what's the only difference between the find and the index function? That if the substring is not found, find will always going to return -1, but your index will raise a value error exception. That's the only difference. So this was first part of the function, students. I hope you've understood, and if you've understood and you've liked the video, please don't forget to press the like button, share and subscribe, and have a lovely day and wait for my third video.